हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज है 25 नवंबर 2025 और अभी सुबह के लिटरली अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं भाई। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ। मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था, उस हिसाब से मुझे नींद नहीं आया। तो मैं बैठा हूँ, अभी पढ़ ही रहा हूँ। रही बात सारी एग्ज़ाम की बात करें तो भाई एग्ज़ाम मेरा 6 सेमेस्टर का सारा ख़त्म हो गया है। बस वाइवा बाकी है और एक लास्ट एग्ज़ाम बाकी है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। एंड टाइम पे क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि हम लोग को पढ़ाया था मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग। यूनिवर्सिटी ने बोला कि एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़े भी नहीं है। बस हमको सर ने नोट्स भेज दिया है पीडीएफ में, वो नोट्स हम लोग को पढ़ना है और एग्ज़ाम लिखना है। सोचो, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बिना पढ़े एग्ज़ाम देंगे। मतलब टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाया, पढ़ाया कुछ और सब्जेक्ट, एग्ज़ाम ले रहा है कुछ और सब्जेक्ट का। ये देखो भाई, यही सर ने नोट्स भेजा है व्हाट्सएप पे, कंप्यूटर ग्राफिक्स का नोट्स है। देखो भाई, ये इतना सारा 111 पेज का नोट्स सर ने भेज दिया, बोला यही पढ़ो, इसी से आएगा एग्जाम में। थियरी पेपर है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना है। 27 तारीख को एग्जाम है, आज 25 तारीख है, तो 2 दिन है अभी हम मेरे पास। पर मुझे एक चीज़ पता नहीं चल रही है कि भाई मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है। मैं बहुत कोशिश किया कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। अभी टेंशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बट नींद नहीं आ रहा है भाई। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। एक्चुअली मैं बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या कि देखो, मैं रात में ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था PYQ सी प्रोग्रामिंग का, कि मैंने सोचा था सी प्रोग्रामिंग ख़त्म कर दूंगा। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था सी प्रोग्रामिंग का PYQ सॉल्व करना। ये पहला वाला सॉल्व कर रहा था, अरिथमेटिक ऑपरेशन 1 2 3, है ना। आगे भी देखते जाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से फिर मन नहीं करने लगा मेरा पढ़ने का, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स खोला, उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसको पढ़ा। फिर बीच में मेरा मन किया कि इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ा। उसके बाद ये करते करते 12:30 बज गया, ठीक है। तो 12:30 बजे भी मुझे मन किया कि मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मतलब भूख नहीं लग रहा था मुझे। बाहर से पढ़ाने गया था ना, आज मंडे है, तो कल मंडे था तो पढ़ाने गया था, तो मुझे वहीं से कुछ खा लिया था, चाय वाय पी लिया था। तो तुरंत आके मुझे ऐसा पढ़ाने का मन, खाना खाने का मन किया नहीं, ठीक है। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे खाना खाया। उसके बाद फिर मैं ट्राई किया कि सो जाऊँ, मोबाइल चलाता रह गया। नींद ही नहीं आ रहा है, मोबाइल रख रहा हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा फाइनली कि 4 बजा, तब मैं सोचा कि नहीं यार, अब फिर सोएंगे तो फिर सीधा 10 11 बजे उठेंगे। बट शेड्यूल बहुत ख़राब हो चुका है मेरा। मतलब दिन में सो रहा हूँ, रात में जग रहा हूँ, रात में जग रहा हूँ, तो दिन में सो रहा हूँ। मतलब अजीब सा हो गया पूरा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब पूरा एकदम क्रंच टाइप का हो गया। टेंशन माथा में बहुत रहता है और नींद नहीं आती है। पता नहीं क्या होगा मेरा। अभी टाइम 4:45 हो गया। देखो भाई, 4:45 टाइम हो गया और बगल में आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। वो यहाँ मस्जिद है साइड में, थोड़े दूर में, तो वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं सुबह सुबह। देखो, आपको सुनाई देता होगा। मैं थोड़ी देर शांत होता हूँ, आपको सुनना चाहिए। नवंबर लास्ट आ गया ना, तो अब ठंडी एकदम बढ़ गया अचानक से। आज 25 नवंबर है, 5 दिन बाद दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसलिए मैंने ये मफलर भी अपने लिए ख़रीद लिया। देखो कैसा लग रहा है मफलर, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। बहुत अच्छा मफलर है ये, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया, मैंने ये जो लिया मफलर। और ये मैं जो एग्ज़ाम आ रहा है 27 तारीख को, उसका मैं नोट्स भी बना रहा था। मेरी नोट्स, इसको मैं क्या करता हूँ ना, पॉकेट में रख लेता हूँ। तो जब भी पढ़ाने जा रहा हूँ या फिर कभी बाहर जा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर रहा हूँ अभी 2 3 दिन से। सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको खुद से। बाकी वीडियोस तो मैं बहुत सारे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियोस मेरे एंजॉय करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आगे आने वाले व्लॉग्स भी आप लोग को मिले। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो। वैसे कल मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि कल मैं शादी में गया था। नीचे शादी था, मतलब उनके रिलेशन में किसी का शादी था, तो उन्होंने इनवाइट किया था कि आना शादी में, तो मैं गया था। यहीं पे राज गार्डन एक है जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे गया था। मस्त मज़ा आया, हम लोग ने बहुत खाया पिया, डांस किया, मज़े किए। तो इसलिए कल व्लॉग नहीं बना पाया। मैं वहाँ पे बना था, थोड़ा ऑकवर्ड लगता, क्योंकि अभी नया नया है मेरा चैनल, तो लोग भी पूछेंगे ना क्या है, कैसा है, कितना सब्सक्राइबर, ये वो। इसलिए मैंने बनाया ही नहीं वहाँ पे व्लॉग। आप लोग को वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसकी आंख तो बार बार बंद हो रही है, स्लीपी मोड में है। मेरी आंख ज़रूर बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पे थकान है, बट मुझे नींद नहीं आ रहा। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, सारी बात हटाओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसका मेरा एग्ज़ाम है 27 तारीख को। देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। कंप्यूटर पे जो फ़ोटो आता है ना, इमेज आता है, जो भी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन पे, स्क्रीन पे, टीवी पे, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। मतलब कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे किस तरह से जो फ़ोटो दिखता है,
उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट में। मेनली कंप्यूटर ग्राफिक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है रास्टर इमेज, एक होता है वेक्टर इमेज। ठीक है, रास्टर इमेज जो होता है वो पिक्सल्स बाय पिक्सल से बनता है, और वेक्टर इमेज जो है ये थोड़ा खास है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन, शेप, लाइन, कर्व, ये सब से बनता है। और एक चीज़ और बताऊं तो रास्टर स्कैन जो है वो फ़ोटो के लिए बेस्ट है, क्योंकि फ़ोटो लेना होता है बार बार, तो फ़ोटो के लिए रास्टर इमेज बेस्ट है। बट अगर तुम्हें लोगो बनाना है, ऐप का लोगो बनाना है या फिर कोई आइकन बनाना है, तो उसके लिए वेक्टर वाला इमेज मस्त है। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीज़ क्लियर कर दूं। पहले मैं बोल रहा था, मतलब मेरे इससे पहले वाला जो शॉर्ट लिया था मैंने, उसमें बोला वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज। तो इमेज की जगह अगर मैं ग्राफिक्स बोलूँ, क्योंकि ग्राफिक्स भी क्या है, एक तरह का इमेज ही है ना, जो भी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी। तो इमेज की जगह अगर मैं ग्राफिक्स बोलूँ या ग्राफिक्स की जगह मैं इमेज बोलूँ तो बात बराबर है। अगर मैं ऐसे बोला कि वेक्टर इमेज या फिर मैं ऐसे बोला वेक्टर ग्राफिक्स, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज़ है। रास्टर इमेज, रैस्टर ग्राफिक्स, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड मैंने और यूज़ किया था, वेक्टर स्कैन। ठीक है, और रास्टर स्कैन। देखो, अब मैं ग्राफिक्स टर्म यूज़ करता हूँ। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स एक चीज़ है, रास्टर स्कैन, वेक्टर स्कैन एक चीज़ है। कैसे समझाता हूँ, देखो। रास्टर ग्राफिक्स जो है वो बताता है कि ये फ़ोटो रास्टर से बना हुआ है, रास्टर में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, ये सब। और वेक्टर में, वेक्टर ग्राफिक्स में डॉट एस वी जी डॉट, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ, डॉट एस वी जी डॉट ई पी एस वेक्टर ग्राफिक्स में। तो मैं क्या बोल रहा था कि रास्टर स्कैन और रेक्टर ग्राफिक्स के बीच में, रास्टर ग्राफिक्स के बीच में मैं पहले अंतर समझाता हूँ। ठीक है, देखो, स्कैन और ग्राफिक्स में अंतर ये है कि ग्राफिक्स तो बता रहा है कि वो फोटो रास्टर वाला है। स्कैन में क्या होता है कि जब वो एक एक करके बनता है स्क्रीन पे, जब वो बनेगा ना तब वो स्कैन हो रहा है। ठीक है, और जब पूरा दिख रहा है तो वो ग्राफिक्स है। वैसे वेक्टर में भी सेम, जब मैथमेटिकल एक लाइन से वो फोटो बन रहा है, लोगो बन रहा है, तब वो स्कैन हो रहा है। जब पूरा बन गया, हमको होल एक लोगो दिख रहा है, तो वो ग्राफिक्स है। समझे? तो मैंने आपको ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा इसलिए समझाया, बस इंट्रो था, मतलब बेसिक बेसिक जो शुरू में पढ़ते हैं हम लोग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, इसलिए बताया कि देखो ये सब्जेक्ट ना मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, थियोरेटिकल है। बट इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, मतलब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में। अब वो पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे, बट आई गेस, आई होप कि थियोरेटिकल ही क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन होते हैं पेपर में मेरे। ठीक है, उसमें से 5 क्वेश्चन करना होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी जो रहता है वो एमसीक्यू रहता है। तो 4 क्वेश्चन बचे, तो टोटल 9 में से एक क्वेश्चन हटा दो, 8 क्वेश्चन। 8 में से बस 4 क्वेश्चन बनाने हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको हम लोग हटा सकते हैं ना, जो थियोरी आता है उसको कर सकते हैं। ये अच्छा रहता है कि हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है 4 एलिमिनेट करने के। 4 में से 8 में से 4 को चूज़ करो, उसको सॉल्व करो, बस नंबर आएगा तुम्हारा। तो पेपर का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन मेरा टेंशन ये इस चीज़ का है ना कि मैं सब कुछ मतलब चाहता हूँ कि अच्छे से हो, जैसे व्लॉगिंग, पढ़ाई, अर्निंग, कंपटीशन, फैमिली। मेन चीज़ मेरा, इसलिए मैं ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड रहता हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है एज सच, कि ख़राब चीज़ नहीं है। मैं इसे एज ए नहीं कि मैं एज ए नेगेटिव इसके चक्कर में मैं बर्डन में हूँ, लग रहा होगा बर्डन में हूँ, जो कि ज़रूरी है बर्डन, मतलब इट्स अ पॉजिटिव बर्डन, नॉट अ नेगेटिव। बहुत लड़के ऐसे होंगे भाई, सो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो उससे लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। एज सच मैं कुछ सोच रहा हूँ तो उसके लिए करने के लिए स्टेप तो ले रहा हूँ आगे, इधर उधर, फॉरवर्ड, इधर बैकवर्ड, टोटल क्रॉस चेक, चेक बैलेंस देखते रहूँ कि ये यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आई एम फाइंडिंग द वे, ट्राइंग टू फाइंड द वे। ठीक है, बट जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई बैठे हुए हैं,
पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, कैसे करना है, ब्लॉक है। उनसे तो मैं कई ज़्यादा बेहतर हूँ, तो वो बर्डन मुझे उतना परेशान नहीं करता। बट एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करता है, जब मैंने कोई चीज़ सोचा और वो मुझसे ना हो रही हो। मतलब ऐसे कह लो कि टास्क जो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मैं पूरा करूँगा, वो नहीं होता है, मुझे बहुत बर्डन होता है। बट एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैं सोच रहा था कि मतलब मैं सच में बहुत एंग्जाइटी में था जब मुझे नींद नहीं आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में था मैं। बट फिर मैंने हिम्मत जुटाई, 4 बजा ना मैं थोड़ा अजीब सा होने लगा कि भाई 1 बजे से सोने का ट्राई कर रहा हूँ, 4 बज गया, नींद नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ। मैं सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्या, क्योंकि ब्लॉग भी 2-3 दिन से छोड़ा हुआ था। फिर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि व्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँगा, बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ना व्लॉग में मैं सोचता हूँ कि बहुत एनर्जी देना पड़ता है। बट आज मैं ना बिना एनर्जी के व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस अपने दिल का जो आ रहा है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत हल्का फील हुआ अभी मुझे कि मैंने ये स्टेप लिया। मतलब सारी एंग्जाइटी ना मेरी ख़त्म हो गई अभी के सिचुएशन पे। मतलब एकदम काम हो गया मैं, क्योंकि वो सेल्फ टॉक जो होती है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि जब आप सेल्फ टॉक नहीं करोगे ना तो माइंड का नेगेटिव एनर्जी बाहर आने लगता है, आप डायलेमा में चले जाओगे, डाउट में चले जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मैं हो सकता है अभी भी व्लॉग एडिट करने चाहूँ तो मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ, उसके बाद सीधा उठूँ 1 बजे, फिर मुझे लगे अरे यार आधा दिन पार हो गया, अब क्या करूँगा। ये भी हो सकता है। बट मैंने जो स्टेप लिया अभी उठ के व्लॉग रिकॉर्ड करने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। मेरा माइंड एकदम काम हो गया, एंजाइटी से मैं फ्री हो गया। तो हम लोग पढ़ाई वाला काम तो करेंगे ही, उससे पहले आज ये जो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है इसको मैं अभी एडिट करूँगा। एडिट करके इसको आज ही 8 बजे के लिए शेड्यूल करूँगा, क्योंकि मेरे पास बफर में कोई वीडियो नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैं लैक ऑफ वीडियो हो जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो रियली, देखो तुमको एकदम सच बताता हूँ, मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ना, 0 व्यूज़ आ रहे हैं, नॉट लाइंग। बट कोई बात नहीं, स्टार्ट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने, एडिट करके अपलोड पे कर दूँगा। 8 बजे आएगा, 8 बजे तक तो हो जाना चाहिए सारी चीज़ें कंप्लीट, अपलोड वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। 8 बजे इसको लाइव कर दूँगा। उम्मीद है आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक कोई पहुँच रहा है, फिर भी बाई चांस कोई पहुँच रहा है, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।